Welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकेंड लेवल की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आइए आज सॉल्व करने जा रहे हैं एक बायोलॉजी सेक्शन से लिया हुआ एक्सपेरिमेंट जो स्टैंडर्ड 9th के लिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमें स्पेसिमन दिए हुए रहेंगे। स्पेसिमन ए बोन है, स्पेसिमन बी जो है वो स्टॉक या स्टेम होगा, और ये सिर्फ वहाँ पर स्पेसिमन ए स्पेसिमन बी इसी तरीके से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। और क्वेश्चन है ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमन्स ए एंड बी एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन इट। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा? स्पेसिमन ए जो बोन है, सो बोन इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आप लिखोगे, और स्पेसिमन बी के सामने जो स्टॉक है वहाँ पर आप कोलिनकाइमा लिखोगे। राइट, कोलिनकाइमा होते हैं स्टॉक में। ठीक है, इस तरीके से। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। स्पेसिमन ए है, यहाँ पर प्लास्टिक की कुछ चीज़ रखी है। स्पेसिमन बी है, पेपर है। स्पेसिमन सी वुड है। स्पेसिमन डी जो है वो है कॉटन क्लॉथ। स्पेसिमन ई जो है वो है वुलन क्लॉथ। ठीक है, इस तरीके से कुछ चीज़ें वहाँ पर रखी हुई है। पूछा है अकॉर्डिंग टू द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन अरेंज द गिवन स्पेसिमन्स ए बी सी डी एंड ई इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सबसे पहले कौन डिग्रेड करेगा और सबसे एंड में कौन डिग्रेड करेगा, इस ऑर्डर में इनको आपको अरेंज कराना है। समझ रहे हो बेटा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस वही बात है, आपको फुल फोकस वहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पेपर डिग्रेड करेगा, कॉटन क्लॉथ उसके बाद वुलन क्लॉथ डिग्रेड करेगा, फिर वुड, और सबसे एंड में प्लास्टिक। ठीक है, तो ये होगी असेंडिंग ऑर्डर, नीचे से ऊपर तक। तो इस तरीके से ये आपको अरेंज करना है। ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको नाम नहीं लिखने हैं, स्पेसिमन बी, स्पेसिमन डी, स्पेसिमन ई, इस तरीके से वहाँ पर लिखना है। समझ रहे हो? इस तरीके का क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए आ सकता है। फिर देखो आगे का क्वेश्चन कह रहा है स्पेसिमन वहाँ पर कुछ रखा है, दैट इज़ अ पीस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऐसे कुछ मॉडल रखा होगा या कुछ इमेज रखी होगी। समझ रहे हो? तो इससे देख के आपको पता चलना चाहिए ये किसकी इमेज है। तो दिस इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमन, तो वहाँ लिखोगे लार्ज इंटेस्टाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नेम द सिस्टम टू विच इट बिलोंग्स, तो यहाँ लिखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना? ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ दिया है मैंने। और देखो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपकी 7th 8th और 9th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स जो है, वो एक बार उसकी इमेजेस एक बार देख लेना। वो काम आएगी। तो आप समझ जाओगे कि कौन सा पार्ट कौन से सिस्टम में आता है, और प्लांट्स के इमेजेस भी आपके याद आ जाएंगे। ठीक है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब कुछ। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पर यीस्ट रखा हुआ है, कुछ स्पेसिमन है, तो स्पेसिमन में मे बी दे में कि ड्राई यीस्ट लेबल नहीं किया होगा। हाँ, ड्राई यीस्ट रख देंगे, या इस तरीके से कुछ रेडीमेड मिलता है ना इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, तो वो रख देंगे। तो हमें वापस से पूछ रहा है आइडेंटिफाई द गिवन स्पेसिमन, तो वहाँ आप लिखोगे यीस्ट है ये, और आपको लिखना है राइट द नेम ऑफ मेथड बाय विच इट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। तो बडिंग से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यीस्ट में। राइट, तो वो आपको यहाँ लिखना है। समझ रहे हो? इस तरीके का क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बन जाएगा। ये इमेजेस जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ मैंने दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। फिर देखो एक और तरीके का क्वेश्चन बन सकता है,
ऑब्जर्व द गिवन एनिमल सेल एंड आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिली डिनोटेड बाय डी एंड जी। 1 मार्क के लिए। ये इमेज मैंने आपकी 7th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, वहाँ से ली हुई है। तो इस इमेज में तो मैंने कुछ डी और जी लेबल किया नहीं है। मुझे आपको ये समझाना है बस कि इस तरीके से आप सारी इमेजेस एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देखा करो। मतलब ये तो ऐसे भी फ्री टाइम में देख सकते हो, है ना। तो इसके ऊपर इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई इमेज दे दे, वहाँ पर कुछ ABCD लेबल करा दे और पूछे A क्या है, D B क्या है, G क्या है, व्हाटएवर। ठीक है। तो ये इमेज है प्लांट सेल की, ये इमेज है एनिमल सेल की। तो याद रखना, सेल वॉल दिखाई देगी तो प्लांट सेल होनी है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है सेल वॉल। ऐसे कुछ की पॉइंट्स भी याद रखने हैं आपको। फिर क्लोरोप्लास्ट होगा प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। इसके अलावा वैक्यूल सबसे बड़ी ऑर्गेनेली होगी प्लांट सेल में, जो एनिमल सेल में इतनी बड़ी नहीं है, नॉर्मल साइज़ की है। ठीक है। तो ऐसे की पॉइंट्स आप देख लो और ये सारे लेबल्स आपको एक बार ध्यान से पढ़ने हैं, याद रखने हैं। ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से 3 स्पेसिमेन दिए हुए हैं, स्टॉक ऑफ लोटस, स्टॉक ऑफ कोलोकैशिया और स्टॉक ऑफ स्पिनैच। तो यहाँ पर फिर से ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमेंस ABC, आइडेंटिफाई विच स्पेसिमेन कंटेन्स कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स। इसका भी रेफरेंस आपकी बुक में है। तो ये कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स जो है वो कोलोकैशिया के स्टॉक में हमें दिखाई देते हैं और स्पिनैच के स्टॉक में दिखाई देते हैं। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सैलेट एक वेस्ट मटेरियल है, वो स्टोर किया जाता है। जहाँ पर स्टोर करते हैं उसको रैफिड के नाम से जाना जाता है। और खाने के बाद हमें ऐसे गले में एक इरिटेशन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्सैलेट। ठीक है। और देखो यहाँ उन्होंने मेंशन किया है, राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट A, B एंड C। तो मैं यहाँ पर आपको पूरा लिख के दिखा रही हूँ, आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम लिमिट है। आर यू गेटिंग? समझ रहे हो बेटा? तो इस वजह से ये सारी कहानी आपको बिल्कुल नहीं लिखनी है, कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स प्रेजेंट इन वगैरह। समझ रहे हो? बस आपको वहाँ पर B, C इतना ही लिख के आना है। गॉट इट? क्योंकि टाइम बहुत कम है। आगे का स्पेसिमेन है टोबैको रखा होगा वहाँ पर। पूछ रहे हैं विच ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अफेक्टेड बाय निकोटीन प्रेजेंट इन द गिवन स्पेसिमेन। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों भी अफेक्ट होती है। ये जो पॉइंट है वो आपका जो ड्रग्स एंड वो वाला जो पॉइंट है ना आपकी किताब में, वहाँ से लिया हुआ है। और दूसरा है राइट द नेम ऑफ हार्मफुल केमिकल इन द गिवन स्पेसिमेन अदर दैन निकोटीन। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक बाल भारती की, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की। तो वहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन है कि टोबैको स्मोक कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स लाइक पिरिडीन, अमोनिया, अल्डिहाइड, फुरफुराल, कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, सल्फर डाइऑक्साइड। और इनमें से बहुत सारे chemicals are responsible for uncontrolled cell growth, मतलब कैंसर। ठीक है। सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पूरा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्पेसिमेन है बाम्बू प्लांट, दूसरा है ब्रांच ऑफ बोर। और यहाँ पर पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। इनमें से कौन सा मोनोकोटिलिडॉन है, कौन सा डाइकोटिलिडॉन है। तो जैसे मैंने यहाँ आंसर लिखा है वैसा ही लिख के आना है, A मोनोकोटिलिडॉन, B डाइकोटिलिडॉन। ठीक है। बाकी सब कहानी नहीं लिखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर्स ऑफ लिजार्ड, वॉल लिजार्ड, क्रोकोडाइल, डायनासोर। ऐसे 4 पिक्चर्स वहाँ पर रखे हैं, समझ लो। पूछा है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, आइडेंटिफाई देयर क्लास। तो ये सारे रेप्टाइल्स हैं, बस आपको रेप्टाइल भी लिख के आना है, सफिशिएंट है।
और आइडेंटिफाई द एनिमल हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो क्रोकोडाइल को हमेशा याद रखना। ऐसे एक्सेप्शंस जो होते हैं ना वो बहुत फेवरेट होते हैं ये एग्ज़ाम लेने वालों के। हाँ, तो एक्सेप्शंस हमेशा याद रखना हर पेपर के लिए। क्रोकोडाइल जो है इट इज़ हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। गॉट इट। फिर देखो 10th क्वेश्चन, वहाँ पर ब्रिंजल, व्हीट, पोटैटो, रागी रखा हुआ है स्पेसिमन ABCD, और पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन स्पेसिमन विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज आर स्टिल नॉट अवेलेबल। इसमें से कौन से स्पीशीज़ को अभी तक जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ब्रिंजल तो है, व्हीट है, पोटैटो है, रागी के लिए अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप नहीं है, तो बस आंसर डी। यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ देखो, राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट ABCD। ओके, तो सिर्फ डी लिख के आना है, रागी भी नहीं लिखना है, बहुत कम टाइम है, टेंशन मत लो। मगर मेरा काम है आपको बताने का कि वहाँ पर टाइम लिमिट होगी तो आपको उस टाइम में कंप्लीट करना है। और एग्जामिनर भी आपसे पूरी कहानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, दे जस्ट वांट योर प्रॉपर आंसर। ठीक है, तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। आपकी तरफ से इन वीडियोस के लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसी तरह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।